नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। सेल्फ डिफेंस के जरिए महिलाएं आसानी से सुरक्षित रह सकती हैं। दिल्ली पुलिस का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम महिलाओं की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान विशेष तौर पर लगाए गए प्रशिक्षण शिविरों में बड़ी संख्या में युवतियों और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा चुके हैं। हाल ही में इन शिविरों का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिनमें इन युवतियों का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास साफ तौर पर दिखाई दिया। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। एक स्वस्थ परिवार, सुरक्षित समाज और प्रगतिशील राष्ट्र की पहचान है सशक्त महिला। महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस की कोशिशें लगातार जारी हैं। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम सशक्ति दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन की एक ऐसी ही पहल है। इसके तहत लड़कियों और महिलाओं को मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण देकर आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। इन आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता को देखते हुए इस यूनिट द्वारा गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों के दौरान हर साल लगभग 2 सप्ताह के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर इन प्रशिक्षण कैंप्स का आयोजन किया जाता है। इस बार भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वार्षिक समर कैंप आयोजित किए गए। इन शिविरों के समापन समारोह में पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। साथ ही प्रसिद्ध मैराथन धावक डॉक्टर सुनीता गोदारा और प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज पूजा रानी और अरुंधति चौधरी ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस ट्रेनिंग में जहाँ पे 7 साल की बच्चियों से लेकर 74 साल की उम्र के बुजुर्गों ने भी पार्टिसिपेट किया है, इन सभी के लिए जो बेसिक गुरु मंत्र है वो यही है कि आपके मन में एक आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो असंभव हो और आप नहीं प्राप्त कर सके। कार्यक्रम के दौरान लड़कियों द्वारा इन कैंप्स में सीखे गए मार्शल आर्ट के गुरों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया गया। वहां मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उनके प्रदर्शन को देखा और उनका उत्साह बढ़ाया। खास बात यह है कि लड़कियों को मार्शल आर्ट्स के अलावा दुपट्टा, पेन और हैंडबैग जैसी मामूली चीजों को भी आत्मरक्षा में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इससे वो असामाजिक तत्वों और मंचलों द्वारा छेड़छाड़, चेन या बैग छीनने जैसे आपराधिक हमलों से अपना बचाव कर सकती हैं। आत्मरक्षा का ये प्रशिक्षण महिलाओं के आत्मसम्मान को बनाने में मदद करता है और वे अपने आप को कमजोर और अपमानित महसूस नहीं करती हैं। कार्यक्रम में इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। तकरीबन 11,000 महिला प्रतिभागियों ने इन समर कैंप्स में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इन समर कैंप्स के दौरान प्रतिभागियों को दिल्ली पुलिस के 40 से अधिक प्रशिक्षकों द्वारा आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकें सिखाई गई। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का यह प्रयास पक्का करता है कि दिल्ली में महिलाएं केवल सुरक्षित ही नहीं हैं, बल्कि हर मामले में सशक्त हैं। महिलाओं और लड़कियों के रोजमर्रा के जीवन में यह ट्रेनिंग काफी उपयोगी साबित होगी। कार्यक्रम का हिस्सा बनी तीनों खिलाड़ियों ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और अपने जीवन के अनुभव साझा किए। सभी ने स्टेडियम में मौजूद लड़कियों और महिलाओं को खुद पर विश्वास करने, अपने सपनों के प्रति जुनूनी बनने और आत्मरक्षा सीखकर खुद की देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान अस्मिता थिएटर ग्रुप ने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया। नाटक के जरिए हम सब ने देखा लेडीज़ को या बच्चियों को काफ़ी कमज़ोर समझता है हमारा समाज और उनके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करता है। हमारा ये जो ट्रेनिंग कैंप था, समर ट्रेनिंग कैंप, इसी हेतु से हम लोगों ने आयोजित किया था कि लड़कियों में, लेडीज़ में एक ये आत्मविश्वास आए कि वो किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकती हैं। जो परिस्थिति दिखाई इस नाटक के ज़रिए
मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अपना बिहेवियर ठीक करने के लिए अपने पेरेंट्स को हमें कहना चाहिए, क्योंकि जो भी परेशानी होती है वो ऑपोजिट सेक्स से होती है, और उसमें अगर लड़के उनके पेरेंट्स के माध्यम से कि स्कूल टीचिंग के माध्यम से उनको गुड बिहेवियर के पाठ पढ़ाए जाएं तो हो सकता है सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाए। महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा में माहिर बनाने के लिए स्कूल और कॉलेज की छात्राओं, RWA और BPO में कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित कर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4,60,000 से अधिक महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए जा चुके हैं। और अब ऐसे लोगों से निपटने के थोड़े बहुत गुर तो आपने भी सीख ही लिए हैं। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी PCR वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। ड्रग्स एब्यूज एंड इलीगल ट्रैफिकिंग डे के अवसर पर दक्षिण पूर्व जिला पुलिस ने स्कूली बच्चों को किताबों और वाईफाई जैसी सुविधाओं से लैस वातावरण प्रदान करने के साथ साथ उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद के लिए दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। इसके अलावा बच्चों के लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली रूम की भी शुरुआत की गई है ताकि उन्हें सुरक्षित वातावरण मिले और साथ ही वो प्रशिक्षित कर्मचारियों की देखरेख में नई नई चीजों से अपना ज्ञान बढ़ा सके। इस मौके पर पुलिस आयुक्त ईशा पांडे ने जिले में कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों के बीच कुल 75 साइकिलें वितरित की ताकि वे आसानी से अपने शैक्षिक संस्थान आ जा सके। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत इस तरह की पहल आगे भी जारी रहेंगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इरफान, ओसाफ, लुकमान और शहनशाह नाम के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहिणी और प्रशांत विहार के इलाकों में हथियारों के बल पर लूटपाट करने की फिराक में थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 4 हथियारबंद बदमाश शिकार की तलाश में रोहिणी इलाके में घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और चारों बदमाशों को धर दबोचा। बाद में इनकी निशानदेही पर अवैध हथियारों के सप्लायर मोहम्मद सलीम को भी पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 2 कट्टे और 12 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने एक बदमाश सुगम शुक्ला को गिरफ्तार किया है। डाबड़ी इलाके में हुई फायरिंग की वारदात के सिलसिले में पुलिस को इसकी तलाश थी। गुप्त सूचना के आधार पर इसे धर दबोचा गया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 कट्टे और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं।
विदेश भेजने के नाम पर लोगों को ठगने वाले अंतर्राष्ट्रीय इमिग्रेशन रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने एक दंपत्ति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दंपत्ति ने जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में अपना दफ्तर खोल रखा था। पोलैंड स्थित अपने मित्र की मदद से ये लोगों को फर्जी रेजिडेंट वीजा उपलब्ध कराकर विदेश भेजने में लगे हुए थे। इसके बदले में लोगों से मोटी रकम वसूला करते थे। गिरफ्तार किए गए तीसरे शख्स सरबजीत को भी इन्होंने पोलैंड का नकली वीजा मुहैया कराया था, जिसके आधार पर वो पेरिस जाने वाला था। लेकिन जांच के दौरान अधिकारियों को उसके फर्जी दस्तावेजों के बारे में पता चल गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में छानबीन के दौरान पुलिस आरोपी दंपत्ति को जयपुर से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पुलिस ने इनके कब्जे से इस गोरख धंधे में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने कुख्यात झपटमार विकास उर्फ विकी और रिसीवर दीपक को गिरफ्तार किया है। विकास झपटमारी और ऑटो लिफ्टिंग के 32 मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने इसे द्वारका सेक्टर 9 से गिरफ्तार किया, जहां यह किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहा था। तलाशी लेने पर पुलिस को इसके पास से एक सोने की चेन बरामद हुई। बाद में इसके घर से भी पुलिस को लूटी गई 2 सोने की चेन बरामद हुई। इसकी निशानदेही पर लूट का सामान खरीदने वाले दीपक को भी पुलिस ने धर दबोचा। साइबर धोखाधड़ी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने 3 जालसाज कपिल, सनी कुमार सिंह और पविन रमेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी सनी एक निजी प्रतिष्ठित बैंक के क्रेडिट कार्ड बेचने वाले विभाग में काम करता था और इसकी पहुंच बैंक के सारे रिकॉर्ड तक थी। धोखाधड़ी कर खाता धारकों के फोन नंबर, ईमेल आईडी और दूसरी गुप्त जानकारी हासिल कर लेता था। खाता धारकों की आईडी पर फोटोशॉप के जरिए अपनी फोटो लगाकर ये फर्जी आईडी प्रूफ तैयार कर लेते थे। फिर ये उस खाते से जुड़े फोन नंबर और ईमेल आईडी बदल दिया करते थे ताकि लेन देन करते वक्त ओटीपी मिलने में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद ये उन खातों के अंतर्गत भारी भरकम लोन ले लिया करते थे और उन रकम को अन्य खातों में ट्रांसफर कर लिया करते थे। इसी धोखाधड़ी का शिकार बने एक शख्स ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी थी। इसके तहत पुलिस ने गहनता से छानबीन की और तीनों आरोपियों को इनके ठिकाने से धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शातिर बदमाश हरेंद्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और कई अन्य जघन्य मामलों में शामिल रहा है। पैरोल पर बाहर आने के बाद यह फरार हो गया था। कोर्ट ने इसके खिलाफ कई मामलों में गैर जमानती वारंट जारी कर रखे थे। इसकी तलाश के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस को कई संगीन आपराधिक मामलों को सुलझाने में कामयाबी मिली है। अवैध हथियार रखने के आरोप में द्वारका जिला पुलिस ने एक यूट्यूबर और ब्लॉगर शिवानंद समेत एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आरोपी यूट्यूब पर ब्लॉग, वीडियो और रील बनाते थे। ये रील और ब्लॉग बनाने के लिए ही आरोपियों ने अवैध हथियार खरीदे थे। गश्त करने के दौरान द्वारका मोड़ के नजदीक पुलिस को स्कूटी पर 2 युवक बिना हेलमेट के आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, बावजूद इसके स्कूटी सवार युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने इनका पीछा किया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 जिंदा कारतूस सहित एक देसी कट्टा और चाकू भी बरामद कर लिया है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर की हत्या के आरोप में साहिल और सैफ अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी साहिल गोंडा इलाके में जिम करने जाता था। यहीं पर उसकी किसी बात को लेकर एक अन्य युवक से गर्मागर्मी हो गई। आरोपी और उसके चचेरे भाई सैफ अली ने उस युवक को सबक सिखाने के लिए गोंडा में जामा मस्जिद के नजदीक बुलाया था। यहां पर इनके बीच फिर से बहस हो गई, जिसके चलते सैफ अली ने उस युवक पर गोली चला दी, जो कि नजदीकी खड़े एक ऑटो ड्राइवर को लग गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उस ऑटो ड्राइवर की मृत्यु हो गई। पुलिस को इनके लोनी गोल चक्कर के आसपास आने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा।
पुलिस ने इनके कब्जे से देसी पिस्टल भी जब्त कर ली है। मात्र 48 घंटे में लूटपाट की वारदात को सुलझाते हुए द्वारका जिला पुलिस ने आरोपी सुमित और रुपेश समेत 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तम नगर इलाके में एक डेयरी कारोबारी से चाकू की नोक पर 3,70,000 रुपए लूटकर फरार हो गए थे। कारोबारी के पास काम करने वाले एक नाबालिग ने ही मुखबरी कर आरोपियों को पैसों के बारे में जानकारी दी थी। इसी के मद्देनजर पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी। तहकीकात में जुटी पुलिस सभी आरोपियों को विकास नगर इलाके से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से कारोबारी से लूटे गए 3,37,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। अवैध शराब की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से शराब के 58 कार्टन और तस्करी में इस्तेमाल कार और एक टेम्पो भी जब्त कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कार और टेम्पो के जरिए बड़ी मात्रा में अवैध शराब बुराड़ी एरिया में सप्लाई की जाने वाली है। इस आधार पर पुलिस ने भारी रिंग रोड पर हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के नजदीक ट्रैप लगाया और जैसे ही पुलिस ने संदिग्ध कार और टेम्पो को देखा, उसे रुकने का इशारा किया। तलाशी लेने पर पुलिस को कार और टेम्पो में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। द्वारका जिला पुलिस ने 3 कुख्यात झपटमारों और चोरी के सामान के रिसीवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सभी को बिंदापुर डीडीए फ्लैट्स के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें, एक सोने की चेन, झपटे गए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने इनके पकड़े जाने से 17 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि चोरी के सामान के रिसीवर प्रभाकर ने इनसे खरीदी गई एक सोने की चेन को मुथूट फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख दिया था। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 3 कुख्यात लुटेरों और एक रिसीवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात झपटमार संजीव अपना चोरी का सामान खरीदने वाले एक रिसीवर विक्रम से मिलने सराय रोहिल्ला स्थित एक बाजार में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को एक सोने की चेन, 2 मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल समेत धर दबोचा। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने झपटमार तरुण और अनिल को सिविल लाइंस इलाके से चोरी की मोटरसाइकिल और लूटे गए सामान के साथ गिरफ्तार किया। इनके पकड़े जाने से पुलिस ने लूटपाट और झपटमारी के 10 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली एनसीआर में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले 2 तस्कर फिरोज और रिजवान को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हथियार तस्कर फिरोज भलसवा झील के पास किसी को हथियारों की डिलीवरी देने आएगा। सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और मौके से फिरोज से .32 बोर की 2 पिस्टल और 3 देसी कट्टे समेत 13 जिंदा कारतूस बरामद किए। पूछताछ में फिरोज ने बताया कि उसने कुछ दिनों पहले लोनी के रहने वाले रिजवान को एक देसी कट्टे की डिलीवरी की थी। इस सूचना पर पुलिस ने रिजवान के ठिकाने पर दबिश दी और देसी कट्टे के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों यशपाल और दीपक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 अपराधी ओल्ड खेड़ा रोड पर चोरी की बाइक से आने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछा दिया। सड़क पर बैरिकेड और पुलिस चेकिंग को देख 2 युवक बचकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने मौके पर ही उन्हें दबोच लिया, जिनकी पहचान यशपाल और दीपक के रूप में हुई। तलाशी लेने पर पुलिस को इनके पास से एक चाकू बरामद हुआ। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अदालत द्वारा अपराधी घोषित कर दिए गए आशीष गुप्ता और प्रदीप कुमार नाम के 2 बिल्डर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने से पहले ही ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित टाउनशिप में फ्लैट्स खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित किया।
3000 से अधिक लोगों ने अपना करोड़ों रुपया इनके प्रोजेक्ट में लगा दिया। इसके बाद आरोपी प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़कर खरीदारों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। इसी के मद्देनजर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन की और आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। प्रख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा की 174वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली पुलिस द्वारा चित्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध चित्रकारों और स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया। आइए इस कार्यक्रम पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव और दिल्ली पुलिस के प्लैटिनम जुबली के मद्देनजर राजा रवि वर्मा की 174वीं जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम राजा रवि वर्मा चित्रकार सम्मान समारोह चित्रांजलि का आयोजन पुलिस मुख्यालय के आदर्श ऑडिटोरियम में किया गया। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। वहीं पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राजा रवि वर्मा चित्रकारी जगत में ऐसा एक नाम है जिनका नाम लेते ही मन में उत्साह, श्रद्धा और आदर का भाव जागृत होता है। अपनी आर्ट्स, अपनी पेंटिंग्स, अपनी कला में भारत की महान विरासत का, भारत की महान विरासत का दर्शन रवि वर्मा जी ने सारी समाज को, सारी दुनिया को परिचय किया है। चित्रकलाएं मूक होते हुए भी हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं, हमारे दिलो दिमाग में अपनी अमिट छाप छोड़ती हैं और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सशक्त माध्यम भी बनती हैं। भारतीय कलाकारों में श्री राजा रवि वर्मा का नाम प्रसिद्ध कलाकारों में रहा है। उनकी स्मृति में मेघमंडल संस्थान भारतीय कलाकारों को सम्मानित करने और भारतीय कला को बढ़ावा देने के लिए एक प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। समारोह के दौरान कई प्रसिद्ध कलाकारों और स्कूली छात्रों को सम्मानित किया गया। राजा रवि वर्मा के चित्रों को आदर्श सभागार के गलियारों में उनकी विविध कलात्मक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए लगाया गया था। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत रही हैं। राजा रवि वर्मा सम्मानित समारोह में जो कलाकारों का सम्मान कर रहे, मैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार की ओर से मैं इस आज़ाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में मैं हृदय से उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कला को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित और युवा भारतीय कलाकारों की सराहना करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमने 14 प्रसिद्ध चित्रकारों और 15 नए युवा चित्रकारों का चयन किया है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस और दिल्ली पुलिस की प्लैटिनम जयंती के उपलक्ष्य में चित्रकला प्रतियोगिताओं जैसे कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजा रवि वर्मा चित्रकार सम्मान समारोह भी इसी कड़ी में आयोजित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।